दे। आप तेरी शरण में आई गुरुदेवा, हाथ शीश पे रख दे। तड़पू में ओ लाल पेना बाबा, एक लाला का बरते। तेरी शरण में आई गुरुदेवा, हाथ शीश पे रख दे। बाबा दर दर भटकी में दर दर की हो गई, लेकिन किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। कोई ऐसा संसार में ना हुआ जो इस गोद को भर देता। महात्मा तेरी शरण में आई गुरुदेवा, और शीश पे रख दे। तड़पू में औलाद बिना बाबा एक बेटे का। हाँ तेरी शरण में आई गुरुदेवा, हाथों शीश पे रख दे। तड़पू में ओ लाल बिना बाबा, एक लाला का बरते। दुनिया बाबा मोहे बाज कहावे, कड़ुए बोल जिगर को साले। दुनिया बाबा मोए पानी कहावे, कड़ुए बोल जिगर को साले। बाबा किसी गरीब से अगर कोई गरीब ना कहे तो उसे एहसास नहीं होगा, लेकिन ये संसार बहुत बुरा है मैया। ये संसार के लोग बहुत बुरे हैं। दुनिया बाबा बोल बाज बतावे, कड़ुए बोल जिगर को साले। दुनिया बाबा मोए पानी कहावे, कड़ुए बोल जिगर को साले। अरे काली गोदी है गुरुदेवा, खाली गोदी है गुरुदेवा, गोदी मेरी भर दे। तड़पू में औलाद बिना बाबा एक बेटे का। अरे खाली गोदी है गुरुदेवा, गोदी मेरी भर दे। तड़पू में ओ लाल बिना बाबा, एक बेटे का बरते। तेरी शरण में आई गुरुदेवा, हाथ शीश पे रख दे। बाबा अब मैं संसार में रहने लायक नहीं हूं। अरे वो पिया भी जो मेरा ना हो सका तो मैं कहां जाऊं बाबा। तेरी शरण में आई गुरुदेवा, हाथ शीश पे रख दे। तड़पू में औलाद बिना बाबा एक बेटे का। हाँ तेरी शरण में आई गुरुदेवा, हाथों शीश पे रख दे। तड़पू में औलाद बिना बाबा, एक बेटे का बरते। कहने लगी है माँ, तेरी शरण में जो भी आता, खाली हाथ नहीं बोलता। पास तुम्हारे बाबा जो भी आता, खाली हाथ नहीं हो जाता। मैंने तो ये सुना है कि तुमने जिसके सर पे हाथ रखा है वो निर्धन, कौड़ी, यहां तक कि अगर वो संतान ही है तो संतान प्राप्त हुई है। बाबा पास तुम्हारे बाबा जो भी आता, खाली हाथ नहीं बोलता। पास तुम्हारे बाबा जो भी आता, खाली हाथ नहीं हो जाता। अरे महल बीच अंधियार
यारो गुरुदेवा दीप रोशनी कर दे तड़पों में औलाद बिना बेटे अरे मेल पीछे अंधियारा गुरुदेवा दीप रोशनी कर दे तड़पों में औलाद बिना बाबा एक लाला का बर दे महल पीछे अंधियारो गुरुदेवा दीप रोशनी कर दे तड़पों में औलाद बिना बाबा एक बेटे का पर दे। हाँ तेरी शरण में आई गुरुदेवा हाथ शीश पे रख दे तड़पों में औलाद बिना बाबा एक बेटे का बर दे। हे बाबा गोरखनाथ कहने लगे बेटे किसने बहका दिया तुझे, किसने कह दिया कि मैं संतानहीन को संतान दे सकता हूं, और फिर कर्म के लेख के कर्म के छींटों को भला मैं कैसे मेट दूं। तेरे कर्म विधि विधाता ने एक जन्म तो कहे क्या 3 जन्म तक संतान होना नहीं लिखा। बेटी मैं तो केवल इतना जानता हूं, आज गुरु गोरखनाथ बाछिल मैया को समझाए के बोले बेटी कि लिखा जो विधाता का लेखा उसे कोई मिटाने वाला लिखा जो विधाता का लेखा उसे कोई मिटाने वाला नहीं। लिखा जो विधाता का लेखा उसे कोई मिटाने वाला नहीं। पड़ती है मुसीबत जब तन पे, पड़ती है मुसीबत जब तन पे, पड़ती है मुसीबत जब तन पे कोई धीर धराने वाला। पड़ती है मुसीबत जब तन पे उसे धीर धराने वाला नहीं। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटी तेरे कर्म लिखी जो विधाता ने उसी करनी का हम कर क्या करें। कर्मों की मार बुरी बेटी, कर्मों की मार बुरी बेटी गुरु पर ये मिटाने वाला नहीं। बेटी तेरे कर्म विधि विधाता ने संतान होना ही नहीं लिखा है तो मैं क्या करूं। घर लौट जा। मैया कहने लगी लौट जाती, लौट जाती। जो तुमने हमें बनखड़ में मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद न दिया होता तो मुझे बनखड़ में वो पुत्रवती होने का आशीर्वाद क्यों दिया। प्रभु बात एक ही है कि अन्न धन माया बहुत तेरी आशा संचित ना है। परमात्मा ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दी, दौलत के भंडार भरे, लेकिन वह माया को खर्च करने वाला कोई ना। गोरखनाथ समझ गई इस पिछारा ना छोड़े। कहने लगे तो बेटी मेरी सेवा कर ले। मैया बाछिल सेवा के लिए खड़ी हुई तो बताया गया एक नहीं अनन भात सेवा कर। हाथ बोहरिया लही छवरिया केसन से तरवा झाले जय हो। और 1400 धोनी गुरु गोरख तपे तिनकी राख डार डार गया।
जन्म भिखारिन बन गई मैया, दुखियारी लाचार भई, बगिया में सेवा कर रही, गोरख की सेवा डाल रही, सेवा कर रही। पहली बरस सेवा करी गुरु गोरखनाथ के चरणन शीश झुकायो। और दूजी में दुर्गा मात, तीजी में तीन लोकन को शीश, चौथे चौरो आरो वेदन, पांचे पंचपन वेश्वर मात मनायो। छठे नारायण सत्य भवानी, अठ कुल नाथ मात ने मनायो। नौ में नरसिंह भगवान, दस दस अवतारिन मात मनायो। 11 में चेला योगण, 12 शीश गुरु गोरख को झुकायो। 12 वर्ष मैया बाछिल गुरु गोरखनाथ को शीश झुकाए, बोली दर की भिखारी तेरी जीवन किया, दिला दे कोई बेटा मिलन किया, दिला दे कोई बेटा मिलन किया। बाबा दिला दे कोई बेटा मिलन किया, दिला दे कोई बेटा मिलन किया। गोरखनाथ ने कहा, बेटी तेरी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन आज नहीं, घर जाना, आज जाना, कल आराम करना, परसों 12 मन के भोजन बना के लाना, हमें खिलाना, मेरे महात्मा को खिलाना, मन वांछित फल पाना। मैया महलों की ओर चली गई। लेकिन परीक्षित महाराज, जो संसार बड़ो विचित्र है, और उससे भी ज्यादा विचित्र है जो संसार के लोग। हाँ, जे छल कपट, एक दूसरे को ऊपर जादू टोना आजकल सुना है, आदि अनादि से होता चला है। हाँ, पड़ोसी को देख के जरो जाता, जिज्जी की 2-3 निकी लग रही है, हम भर गई ऐसी पैर रही है, हम उन्हीं की पैरे आते तो हम उन्हीं के लगते हैं। कहवे को तो सगी बहन है, हमें ना कहे वो चाहिए, लेकिन क्या करे कभी जात। कहने को तो सगी बहन है, सगे भाइयों को भी आई गए, सगी देवरानी जिठानी, काछिल बाछिल। तुम तो ना कह रहे, तुम काय को मेरे गाय बार बार देख रहे हैं। काछिल बाछिल ने सेवा करी गुरु गोरखनाथ की, और काछिल ने सेवा करी चेला ओगरनाथ की। ओगरनाथ तो बोलो, देखो हमारे डिंगा तो कुछ हुए ना, अगर कछु चाहो तो कल ऐसो करो, 12 मन का भोजन बनाए के, और बाछिल वाले कपड़ा अगर चीर हरण कर लिया तो हम तुम्हें
कछु न कछु जरूर दे पाए सगी बेनती चल दे बाछल के घरे पहुंची है बाछल ना समझ पाएगी जा काय को आए हाँ बोली सूरत देख सुरतिया ना समझ सकी वो का जाने के जाके मुस्कुराहट में इतना बड़ो जेर गोलो धरो दरवाजे से बैया पकड़ भीतर ले बाएगी पचरंग पलंग निभाए बाप बैठा रहो और बड़े प्यार से बोली कि बड़े दिनों के बाद मिली है बहना तू बड़े दिनों के बाद मिली है बहना तू। बोली बड़े बड़े ने मेहनतों से लगाए प्रेम बसने बस तो नहीं पाए मिलने को हम तो से वो तेरे आ क्या बे आ बड़े दिनों के बाद मिली है बहना तू बड़े दिनों के बाद मिली है बहना तू। बड़े दिनों के बाद मिली है बहना तू बड़े दिनों के बाद मिली है बहुत दिन बड़े बड़े मिलने लगाए मिलवे को तेरे घर पे आए तो न दर्शन तेरे पाए ऐसी का गलती बन गई और हमसे बड़े दिनों के बाद मिली है गोइया हैं बोलो कैसे आई हो कल लगे कछु ना गंगा जना सावन चल रहा है तो सावन के महीना हम सोच रहे सोमवार को गंगा जी ना आया तो हमारे डेगा काय को किराओ ना है किराओ तो सब बहुत रो तो बे अपन सेवा वाले कपड़ा हमें दे देता हम गंगा की डुबकी लगाया है सोरों घाट पे हाँ बाचिल बोली मैं ना तन मांगे मेरो मन मांगे मेरो मांगे दखनी चीज वो बावरन वाली तो थी ना वो तो बहु मांग ले सौ हम तो उठा के दे दी तन मांगे मेरो मन मांगे मेरो मांग दखनी चीर और सेवा वाले कपड़ा ना मांगे चाहे घरे लौट जाइए जिन पाए ना नहीं पाए लौट जा हम वे सेवा वाले कपड़ा ना दिए है बाऊ तो ज्यादा तरीद है हाँ बाने का करो मालूम जवाब का दो बेना अगर तूने हमें साड़ी ना दी तो हम क्या करें सुन दई जो न साड़ी वो तो मैं गजब करूंगी ओ अंगना ने मरिया फांसी डाल के मरूंगी अंगना ने मरिया फांसी डाल के मरूंगी अंगना में नी मरिया फांसी डाल के मरूंगी अंगना में कुइया बना डूब के मरूंगी बोली गई जो साड़ी तो मैं गजब करूंगी का अंगना में कुइया जा मैं डूब के मरूंगी आंगना में कुइया जा मैं डूब के मरूंगी आंगना में कुइया बना डूब के मरूंगी बोली या तो फांसी दे मर जाए या जहर खाए मर जाए मेरी बहन जहर खाए मर जाए या तो फांसी दे मर जाए या जहर खाए मर जाए मेरी बहना जहर खाए मर जाए सारे कुर्बा को बहना जेल में भरूंगी आंगन में कुइया जा मैं डूब के मरूंगी आंगना में कुइया जा मैं डूब के जांगन में कुइया खुदी जाई में कूद के मस्जिद निमरिया ठाड़ी जब फांसी लगा लिए अरे हेरा की रस्सी थी हाथ कटारी ले गर्दन पे जमाए के रख ले अभी आले ही गर्दन अलग कर दे रहे जो तूने खनिया चीन न दो मन विचार करने लगी मैया मन विचार करने लगी अगर जब वास्तव में कहूं मर गई तो घर दूषित हो जाएगा सुअर हो जाए घर में या कोई खत्म हो जाए तो 15 दिन लो वैसे 200 मान हो जाते घर में और घर दोष ही हो जाए तो माँ तुम भोजन ना कहे हम बाबा जी से कल लेके क्या 15 दिन आलो लपो तो बाबा जी बगिया छोड़ के चले जाए ताता जन नहीं के जे कपड़ा उठाए के जाए दे दे हम बाबा जी को भोजन तो कल दूसरी चुनरिया ओढ़ के दे आए अभी जल्दी जगह ये कपड़ा हाय बना समझ पाई जे कौन सो खेल खेलन आई अरे जल्दी ले आओ कपड़ा दे सेवा वाले कपड़ा ले आइयो हाय जो बने देखनिया छीन लो
दौड़ी दौड़ी गई गई हलवैया के ढेंगे आई और 12 मन के भोजन मैया का छिल्ले बनवाई रे फिर रथुलन भरवाए और बागन की सीध लगाई गई। दूर से ही आते हुए गुरु गोरखनाथ ने देखा, चेला और ना से बोले, बेटा हमने तो जैसे कल को वायदा करो तो जब तो आज ही चली आई रही। ओगड़नाथ को तो सब कथा मालूम ही आती। ओगड़नाथ बोलो, महाराज तुम्हें ना मालूम का पुत्र की उत्कंठा अभिलाषा पूरी होती है, दिल में उमंग लगी तो चली आई और आई रही तो रीति तो आई नहीं रही। तुम आओ तो इंतजाम करके लाई रही, गाड़ी भरी चली आई रही। तब तक कछु और पास आई गई। गोरखनाथ बोले, लला जा हमें बनाए मालूम पड़ रहा, हमें तो कोई और ही मालूम पड़ रहा। ओगड़नाथ ने विचार करो, हमें जब मालूम पत पोल खुली जात। ओगड़नाथ बोलो, ना बाबा जी बे सेवा वाले कपड़ा पहरे तो मैया जे काछल और बाछल दोनों सगी बहने सगे भाइयों को ब्याही गई। सगी देवरानी जेठानी, ये सकल सूरत कद काठी लंबाई चौड़ाई रंग रूप चाल डाल नाक नक्शा की बनाए एक सियाती जो लाइया बिलाइया ना जो लाइया बनाए एक सी। गोरखनाथ बोले, लला ना मानतो तो हौसला बढ़ रहे तो लावा जो लिया ला, वायु काय को ज्यादा कष्ट दे। गाड़ी उधर भोजन की रुकवाई लाई और झोली में से भी गंगा मैया ने 2 फल देते, दोनों निकारे और काछिल के हाथ में दे, बेटिया इन फलों को खाएगी 2 सुंदर बेटा पाएगी, नाव बताएगी बाबा जी अर्जाना सुरजन। ठगे ले गई। रत्ते चलते 2 खाए ले पास बाछिल मैया के आंगन पहुंची ची उड़निया उतार के बत्र बदल रहे और हाथों पे रखते हुए बोली, बेना तेरी उड़निया बड़े काम की कड़ी गई। बोली, कैसी? ऐसी गई थी गंगे स्नान करन, सोची राम बागलो चली जाए भोले बाबा के दर्शन करन। हाय बगिया में बैठे महात्मा मेरी सूरत मूरत देख हम पे रीझ गए। 2 फल दे गए और बाबा जी हमसे कह गए, क्या कह गए? बिटिया इन फलों को खाएगी 2 सुंदर बेटा पाएगी, नाव बताए गए बाबा जी अर्जन और सुरजन। और जो मैया ने इतने शब्द सुने आंखों से आंसू छलक पड़े। बारी मेरी ठगनी पे हाय तूने मोए ठगो महलन में, मेरो बाबा ठगो बागन। तूने अच्छो ना करो लेकिन दुखिया ने धर्म ना तोड़ो। हमसे महात्मा ने कल की कही तो हम कल चाहिए। सारी रात तो रोती रही, सवेरो बहु 12 मन के भोजन मैया ने बनाए रथला में भरवाए, सीध बगिया की लगाई गए। इधर गोरखनाथ से ओगड़नाथ ने विचार किया, अगर आज बाबा जी डेरे डारे रहे तो कल बाछल और बाछल को आई गई तो चिमटा फिर हम पे बजे। बोलो महाराज जब काम के लाए हम लोग यहाँ आए थे वो काम तो होगा। हाँ लला तो का साधु संत सन्यासी साण पानी जे एक जगह रुके रहे तो नीके ना रहा। पानी को एक जगह स्थिर कर दिया तो खराब हो जाए। इसे रमते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। हाय बाबा जी को जवरियन बगिया से कुछ कराए लेगा, 12 कोस दूर जाए के सिद्धमुखी पर्वत पे जाए डेरा डाले। इधर 12 मन के भोजन बनाए बाछिल मैया ने रथुलन में भरवाए, सीध नौलग बगिया की लगाई गई। तो बताया नजर को पसारे मां देखती है, नजर को पसारे मां देखती है, कि तीर को बंधाने वाले कहाँ गए, बगिया रमाने वाले कहाँ को गए, धुआं
पसारे माँ देखती है। तीर को बंधाने वाले कहाँ को गए, तीर को बंधाने वाले तुम कहाँ गए, धुआनी रमाने वाले कहाँ को गए, धुआनी रमाने वाले कहाँ को गए। बताया कह तो रहे थे बाबा कल चली आना, 12 मन के भोजन साथ मिलाना। और मन वांछित फल पाना बेटी, मन वांछित फल पाना, मन वांछित फल पाना बेटी, मन वांछित फल पाना। लेकिन गोदी को भराने वाले कहाँ गए, गोदी को भराने वाले तुम कहाँ गए, धुआनी रमाने वाले तुम कहाँ गए, धुआनी रमाने वाले कहाँ को गए। नंजरी को बचारे पाछिल माँ देखती है, नंजरी को बचारे पाछिल माँ देखती है। बाग में निहारे पाछिल माँ देखती है। क्या तीर को बंधाने वाले तुम कहाँ गए, बाबा तीर को बंधाने वाले तुम कहाँ गए, धुआनी रमाने वाले कहाँ गए। चारों तरफ निहार रही है, लेकिन बगिया में अब कहां बाबा रही। लेकिन दुखिया ने क्या किया, धुआनी धुआनी माता ने भोजन परोसे। गोरखनाथ के धुआना पे जाकर के मैया आंखों में आंसू भर के जब हिलकी भर भर के रोए, तो मैंने पहले ही बताया कि सच्चे दिल से इन्हें अगर पुकारो जरा, सच्चे दिल से इन्हें अगर जो पुकारो जरा, देर पलकी न लाते चले आते हैं। ये ऐसे हैं दुनिया में सबके नजारे, दुख दूर करके दुनिया में दर्शाते हैं। बताया गया कि दौड़ की धुआना बाछिल रोवे, ओ भाई धुआना पे खड़ी खड़ी,
उस सिद्धमुखी पर बाबा बैठे कानों में आवा। अरे नौलखो बगिया बाछल रोवे पैधुना पे खड़ी खड़ी सिद्धमुखी पर गोर को बैठे कानों में आवाज पड़ी। और बताया नौलख बगिया मैया रोई रही और गोरख धुवना खड़ी खड़ी सिद्धमुखी पर बाबा बैठे कानों में आवाज पड़ी। अरे नौलखो बगिया मैया रोई रही गोरख धुआना खड़ी खड़ी सिद्धमुखी पर बाबा बैठे कानों में आवाज। जब आवाज गुरु गोरखनाथ के कानों तक पहुंची तो चेला और को बुलाया, बेटा मैंने तुझे बहुत समझाया लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। आज वो दुखिया रो रही है, बिलख रही है, जा जाकर को उसे धीरज बंधा। क्या किया? गोरख ओंगड़नाथ बुलाया और एक भमुरा रूप बनाया है। सिद्धमुखी से उड़ो भमुरा बई नौलख बगिया आया है। अरे गोरख ओंगड़नाथ बुलाया भमरा रूप बनाया है सिद्धमुखी से उड़ो भमरा नौलखो बगिया आया है। नौलख बाग में आया और बाई धोना में छलांग लगाई जा मैया रोई रही खड़ी खड़ी सिद्धमुखी पर बाबा बैठे कानों में आवाज। अरे भाई कुंवरी में छलांग लगाई जा पाछल रोवे खड़ी खड़ी सिद्धमुखी पर गोर को बैठे कानों में आवाज पड़ी। हे सिद्धमुखी में बाबा बैठे कानों में आवाज पड़ी। हाँ सिद्धमुखी पर गोर को बैठे कानों में आवाज पड़ी। जब गोरखनाथ ने भमरा बनाए चेला ओगरनाथ को उड़ाया, बाई धोना में जाके पलोटे मारने लगो। मैया बोली, अरे भमरा ये क्या कर रहा है? क्या बोली? भमरा देख पाछला बोली, कौन कहां से आया तू? ओरे भमरा ये मुझे बता दे किसने यहाँ पठाया तू? अरे भमरा देखो बाछला बोली बोली कहाँ से आया है तू? किस कारण तू आया कहाँ पर किसने तुझे पठाया? जन जान लिया कि जो धोनी 4-6 साल की है। संझा को बाबा जी चेताए गए, सवेरे चले गए और एक उठ लगी आगे चक्कर में पड़ गई तो हल्टी गुड्डा उठाए मिले जो गया ले जाए हम। क्या बोली माँ? अरे प्राण गमाने क्यों तू आया? क्या तेरे सर पे मौत खड़ी? सिद्धमुखी पर बाबा बैठे कानों में आवाज।